सदियों पुरानी बात है। किसी गांव में सुनील नाम का एक धनी किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम अनीता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। सुनील, अनीता और उसका बेटा श्याम काफी खुश रहते थे। श्याम के 3 वर्ष के होते ही किसी कारणवश अनीता की मृत्यु हो जाती है। अनीता की मौत के बाद श्याम के पालन पोषण करने के लिए सुनील दूसरी शादी कर लेता है। सुनील की दूसरी पत्नी का नाम बबीता था। बबीता दुष्ट स्वभाव की थी। वह श्याम से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। कुछ साल बीतने के बाद बबीता के 2 बेटे और बेटी हो गई। बबीता पूरा ध्यान अपने बच्चों पर ही देती, उन्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाती और श्याम को स्कूल नहीं भेजती। उससे वह घरों का काम करवाती। कुछ वर्ष बीतने के बाद बबीता के दोनों बेटे, एक डॉक्टर तो दूसरा इंजीनियर बन गया, परंतु श्याम पूरी तरह गंवार ही रह गया। बबीता के तीनों बच्चे श्याम को गंवार गंवार बोल के हमेशा बेइज्जती ही करते, लेकिन श्याम अपने दोनों भाइयों और छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता। बबीता के दोनों बेटे अच्छा खासा पैसा कमाते, परंतु श्याम पढ़ा लिखा ना होने से मजदूरी का काम करता। श्याम खेत के कामों में भी हाथ बटाता। कुछ समय बाद बबीता के दोनों बेटों की शादी हो गई। पढ़ा लिखा ना होने से श्याम से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। श्याम के पिता यानी सुनील की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए उसने श्याम की शादी गांव के ही एक गरीब और सीधी सादी लड़की से करवा दी। श्याम की शादी के बाद सुनील की मृत्यु हो जाती है। बबीता का दोनों बेटा अपनी पत्नियों को लेकर शहर चले जाते हैं। इधर बबीता की बेटी की भी शादी अच्छे घर में हो जाती है, परंतु वह जब भी आती अपने दोनों भाइयों से ही मिलती, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे मिलते और श्याम का वह हालचाल भी नहीं पूछती। परंतु श्याम अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों न हम गांव चलकर घर और खेत का बंटवारा कर ले, नहीं तो वो गंवार श्याम कहीं सब कुछ बेचकर न खा जाए। बबीता के बेटे शहर से गांव आए और उन्हें अपनी बहन को भी बुलवा लिया। बंटवारे का दिन आ गया। बबीता ने श्याम से बोला, अरे श्याम, आज तुम काम पर मत जाना, आज घर और खेत का बंटवारा होने वाला है। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग हो ना, आप आपस में बंटवारा कर लो और जो बचे मुझे दे देना। तभी बबीता की बेटी ने बोला, अरे गंवार, बंटवारे में सबका होना जरूरी है। श्याम के भाइयों ने बोला, आज काम पे नहीं जाएगा तो वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कौन सा तू कलेक्टर है। तभी बबीता बोलती है, घर और जमीन के बंटवारे में मैं चाहती हूँ कि तुम भी रहो, नहीं तो सबको लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। तभी वकील आता है और सुनील की माँ से बोलता है, आपका 20 बीघा जमीन और ये घर है, अब बताइए किसके हिस्से में कितना जमीन कर दूं। तभी श्याम बोलता है, आप मेरे दोनों भाइयों के हिस्से में 10-10 बीघा जमीन कर दो और मेरी प्यारी बहन के नाम ये घर। तभी बबीता बोलती है, तब तेरे हिस्से में क्या आएगा। श्याम मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में मेरी माँ और मेरे दोनों भाइयों और मेरी लाडली बहन की खुशियाँ, मुझे और क्या चाहिए। श्याम अपनी पत्नी की ओर देखता है और बोलता है, क्यों, मैंने सही बोला ना। श्याम की पत्नी दौड़कर जाती है और बबीता से लिपटकर बोलती है, इस संसार में माँ और परिवार की खुशियों से बढ़कर और क्या है, और अपने परिवार की खुशियों से बढ़कर कोई धन नहीं है, हमें और क्या चाहिए। बबीता और उसके बेटे और बेटी अपनी सोच पर शर्मिंदा होते हैं और घर जमीन का बंटवारा नहीं करते, बल्कि सब एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। बबीता के बेटे उसे गंवार ना कहकर उसे बड़े भाई बोलते और आदर भी करने लगे। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि हम आपके लिए जो रोज़ रोज़ नई कहानियाँ लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।